हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय जानी और आप सभी का स्वागत है अक्षय जानी चैनल पे। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे मैं सभी फिटनेस कंटेंट, लाइफस्टाइल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और न्यूज़ और दुनिया भर में जो भी गतिविधियाँ हो रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आप तक लेके आऊँगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने परिवारजनों के साथ या फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो से। आज का वीडियो का टॉपिक है दिनचर्या, डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। वेरी वेरी नेसेसरी टॉपिक। आज की दुनिया में जैसा कि हम जानते हैं कि 20-30 साल या 40 साल की कम उम्र में मरने वाली की संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले डेकेड या 5 साल के इतना रैपिड इंक्रीज़ हुआ है इस चीज़ का आफ्टर कोविड, तो बहुत ज़्यादा। बट या ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लिए और इसका एक बहुत ही गंभीर कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या। आजकल की भाग दौड़ में हम इतना खो गए हैं कि हमें हमारी हेल्थ का ध्यान ही नहीं है और इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है कि इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो हो जाता है और ध्यान नहीं रहता। और ऐसा भी है कि हम आयुर्वेद के जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये ज्ञान दिया था, साइंस दी थी, वो सब हम भूल चुके हैं आज के दिन में। पर कोई बात नहीं, आ गया हूँ मैं और आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी 5 आज के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। ये पार्ट 1 रखेंगे। आज मैं बताऊँगा आपको दिनचर्या में ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी हैं और इसे करने से हमें बहुत, आज की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। दिनचर्या मतलब लाइफस्टाइल, और डे की शुरुआत से हमारी लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं। हमारा दिन कब शुरू होता है? सुबह उठ के, राइट? सुबह उठ के आप क्या करते हैं? बहुत से लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं ब्रश किए बिना, और अगर वो ये नहीं करते तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता, ये उनका कहना है। जो बहुत ही ख़राब आदत है, जो आपको शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। शायद वो नहीं जानते हैं, पर हाँ, ये बहुत नुकसानदायक है। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठते ही थोड़ा पानी पीजिए और उसके बाद मुख शुद्धि, मुख मतलब माउथ और शुद्धि मतलब क्लेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज हैं अंदर आपके मुंह में, उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया तो बहुत सी बीमारियों को आमंत्रण देना हो जाता है। और चाय और दूध पीने के भी बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ और वीडियोस में मैं बताऊंगा, पर ये बहुत नुकसानदायक है। और बहुत से लोग करते भी हैं मुख शुद्धि, पर उन्हें ये नहीं पता कि आज के आधुनिक तौर की तरह से करना मुख शुद्धि मतलब माउथ क्लेंसिंग या ब्रशिंग बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके टूथपेस्ट में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि उनको स्लो पॉइजन की तरह इफेक्ट दे रहे हैं बॉडी में। सच में नहीं पता। और ऐसे में 2 केमिकल का नाम दे सकता हूँ, SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, और पैराबेन करके इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोडक्ट में या टूथपेस्ट में होता है। आप चेक कर सकते हो, अगर हो है तो प्लीज़ उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए, या स्लो पॉइजन की तरह आपकी शरीर में काम करता है तो प्लीज़ उसके जगह जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया गया था और हमारे पूर्वज भी करते थे, दातुन से दांत साफ करना बहुत ही अच्छा होता है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत ही चीपर है, कहीं भी मिल सकता है आपको आज के टाइम पे भी। और हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं नीम का दातुन, बाबुल का, और कई सारे आपको मिल सकते हैं, तो दातुन यूज़ कीजिए। और जीभ को साफ़ करने के लिए आप धातु की या मेटल का टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, और स्टील का भी मिलता है जो ख़राब नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुख शुद्धि से हमारा दिन शुरू होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आयुर्वेद कहता है कि मुख शुद्धि के बाद करनी चाहिए, वो है ऑयल पुलिंग या स्नेह गंडूश। स्नेह गंडूश का मतलब होता है गार्गल विथ ऑयल और देन स्पिटिंग इट आउट। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ये हमारे मुख की जितनी भी दुर्गंध हो गई और जितनी भी डिसीज़ है, माउथ डिसीजेज हैं, बैड ब्रेथ, बैड स्मेल या दांतों का सड़ना, इन सभी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। अगर ये आपने अपनी डेली हैबिट्स में रख दी तो आपको कभी भी माउथ की कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती। प्लीज़ आप अपने रूटीन में इसको ज़रूर रखिएगा। तीसरी चीज़ जो आयुर्वेद कहता है कि हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी के हिसाब से हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस ईजी हो जाता है। बहुत से लोगों को आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन की बहुत तकलीफ होती है। कॉन्स्टिपेशन उन्हें हरदम रहता है।
उसका इलाज यही है कि अगर आपने सुबह उठ के ये फॉलो किया पहले, और उसके बाद अच्छी मात्रा में 2-3 गिलास आराम के घुट घुट करके पानी पिया, तो ये आपको एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी बहुत यूज़फुल होगा और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी आपके लिए। सो इसको भी अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, जानते हैं ये पानी का महत्व। सो प्लीज़ आपके रूटीन में ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, तो नोट करके रख लीजिएगा। जो पहले तीनों पॉइंट क्रियाएं आयुर्वेद कहती है, अगर उन सबको फॉलो किया तो आपका आधा काम तो होने लगेगा स्टार्ट, और आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। अगर ये तीन भी आपने अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में ढाल दिया, तो देन यू कैन सी द बेनिफिट्स एंड यू विल बी मोटिवेटेड टू फॉलो मोर स्टेप्स विच आयुर्वेदा सजेस्टेड और टोल्ड टू। ओके, सो प्लीज़ कीजिएगा। चौथा पॉइंट या प्रोसेस जो आयुर्वेद हमें कहता है करने के लिए, वो है नस्यम। नस्यम मतलब हमें ऑयल नाक के नॉस्ट्रल के अंदर डालना है, उसे हम नस्यम प्रोसेस कहते हैं, जो पंचकर्म में यूज़ की जाती है। पंचकर्म एक आयुर्वेद प्रोसेस है, हीलिंग टेक्निक इन आयुर्वेदा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस बहुत है। एडवांटेज जैसे हैं वो, अगर हमारी नाक बंद है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो इंस्टेंट रिलीफ देगा और उसको स्ट्रेंथन करेगा, आपको बहुत सारी सर्दी जैसी बीमारियों से तो मुक्त रखेगा हमेशा के लिए, अगर ये आप रेगुलर इसे फॉलो करते हैं। तो इसे फॉलो कीजिएगा, ये सर्दी का टाइम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको लाभदायक होगा। तो प्लीज़ इससे आपकी रूटीन लाइफ में रखिएगा। अब मुख शुद्धि हो गई, ऑयल पुलिंग हो गई, पानी पीना हो गया, उषा पान हो गया। अब क्या, अब होता है सेल्फ ऑयलिंग या सेल्फ मसाज, अभ्यंगम। अभ्यंगम का मतलब होता है कि खुद पे शरीर से मालिश करना, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जो बॉडी के स्मॉल पोर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से क्लेंस करता है। ब्लड सर्कुलेशन के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, तो वो करना बहुत आवश्यक बताया गया है आयुर्वेद में। उसके बाद व्यायाम, व्यायाम बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपके पास 10-15 मिनट भी हैं तो व्यायाम को देना बहुत ही अनिवार्य है, और आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से तो बहुत ही, आप सभी देख चुके हैं कि कोविड के टाइम पे कैसा हाल था। ओबेसिटी आज के टाइम में बहुत ही बड़ा खराब चीज़ जो हमारी दुनिया में हो रही है, और हमारे लोगों में खान पान तो ठीक है पर व्यायाम भी नहीं करते हैं। तो व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10-15 मिनट भी चलेगा पर कीजिए। और नॉर्मल लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो पूछते हैं कि कितना टाइम, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जब तक हमें पसीना हमारे फोर हेड पे या आर्म पिट्स पे, बगल पे अगर आ जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये व्यायाम का सेशन है, जो जो भी कहें वो समाप्त हो चुका है, और उससे ज़्यादा करें तो और अच्छा है, पर इस पे हम रोक सकते हैं। तो इतना व्यायाम तो बहुत ज़रूरी है, तो व्यायाम भी अपने जीवन शैली में प्लीज़ डाल दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है जो आयुर्वेद कहता है हमें फॉलो करने के लिए, वो क्या है कि मुख शुद्धि हो गई, ऊषापान हो गया, अभ्यंगम हो गया, व्यायाम हो गया। अब क्या, अब आता है स्नान। लोग कहेंगे कि नहाने में क्या तकलीफ है, नहाने में क्या तकलीफ हो सकती है, पर जी नहाने में भी तकलीफ है आज के ज़माने के अगर हिसाब से चले तो, क्योंकि मॉडर्न बाथरूम्स में स्प्रिंकलर्स होते हैं जो हमारे टॉप टू बॉटम जाता है। सबसे पहले पानी हमारे अपर बॉडी पे गिरेगा, सिर पे गिरेगा, देन इट विल गो टू लेग या लिम्ब। तो ये एक रोल प्ले करता है हार्ट अटैक्स में। बहुत सी बार अभी हमने सुनने में आया है कि लोग बाथरूम में जाते हैं नहाने, और नहाते वक्त ही उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? हार्ट अटैक की वजह से। ऐसा क्यों होता है? आप ट्राई करके देख सकते हैं कि जब भी आप ठंडा पानी अगर आपके अपर बॉडी पे पहले डालेंगे तो वो बहुत असहनीय, और आपकी हार्ट बीट अचानक से बहुत ही राइज हो जाएगी। और वहीं आप अगर पैर पे डालेंगे सबसे पहले, तो वो धीमे धीमे ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई और वो नॉर्मल तक सेट हो जाएगी, जो जिससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जब स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं तो सेम चीज़ होती है। अचानक से जब ठंडा पानी गिरता है तो बॉडी एकदम, उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, और जिसकी वजह से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो सहन नहीं कर पाते, और उनके तभी हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि सिंपल जो बकेट है उसका यूज़ कीजिए, और पहले पैर से शुरुआत कीजिए, पानी पैर पे डालिए, फिर धीमे धीमे ऊपर डालिए। तो इससे आपकी जो टेम्परेचर है और जो हार्ट बीट है धीमे धीमे नॉर्मली सब स्टेबल हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो सकता है। तो ये थे 5 पॉइंट जो आयुर्वेद कहता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इस वीडियो में हम पार्ट 1 में रखते हैं इसे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ
भी इसे शेयर कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्लीज़ डू सो और हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर सच वीडियोस, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। जैसा कि मैंने कहा, न्यूज़ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड सारी ऐसी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।